नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट दिव्यांश बाबा। राजा शक्ति ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है टैलेंट के बादशाह। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है हम आपको नए-नए टैलेंट से रूबरू करवाते रहें। वैसे ही आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग में नेम चल रहा है, म्यूजिक में भी और सिंगिंग लाइन में भी। उस शख्सियत का नाम है मिस्टर केवी। केवी जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ आप सबका। आप सबने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का और थैंक यू सो मच। केवी जी, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? सर मैं तो हमारा होमी साइड जम्मू से बिलोंग करता हूँ। मेरा कुंजवानी में घर है और मेरा स्टूडियो वहीं पे है। जी सर। केवी जी, आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई है? जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है 2018 से। 18 के बाद हमने पहला गाना किया था। 18 में हमने लॉन्च किया था। जर्नी तो मेरी बहुत पहले की शुरू हो चुकी थी क्योंकि म्यूजिक सीखने का शौक था बचपन से और पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक भी सीखता था, लेकिन सीखा खुद से ही है। तो 2016 से अब लगा लो जर्नी स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2018 में जाके जो मेरा पहला गाना था वो लॉन्च हुआ था। तो केवी जी, आप मुझे ये बात बताएं कि आजकल की यूथ के नाम पे सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, वो वजीर एक्स म्यूजिक, और कभी केवी कभी वजीर एक्स म्यूजिक। इसका क्या राज है? सर राज उसका ये है कि आजकल यंगस्टर से जो मुझे पता है कि यंगस्टर को क्या चीज पसंद आ रही है, यंगस्टर क्या सुनना चाहता है यंगस्टर, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। क्योंकि आप मैक्सिमम देखते हैं कि मेरा जो मैक्सिमम टाइम है वो यूथ के बीच ही निकलता है, क्योंकि मुझे यूथ के बीच रहना पसंद होता है। क्योंकि जो कहते हैं कि जितना इंटरव्यूज लाइक आप देखते हैं यूथ के, तो उसमें यही है कि सब ट्रेंडिंग या स्लैंग्स में बात करते हैं, और स्लैंग में ही बात करने का मजा होता है कि पता लग जाता है कि दुनिया क्या चीज लाना चाहती है, क्या चीज निकालना चाहती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि लोगों को शायद वो मेरी काम पसंद आ रहा है। तो केवी जी, आपके इंस्पायरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन है मैं तो बचपन से हनी सिंह को सुनता हूँ, और मेरे देख सकते हो कि मैक्सिमम मेरे गानों में स्लैंग भी कुछ वैसा ही होता है, क्योंकि जो मेरा ट्रेंड है मैं थोड़ा उन्हें कॉपी करता हूँ। तो मेरा तो इंस्पिरेशन वही है। बाकी तो घर वालों से ही ज्यादा सपोर्ट मिलती है। डैड, मॉम इज माई मोस्ट, कहते हैं कि सबसे ज्यादा जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि जितना स्ट्रगल माँ हमारे हमें पालने में करती है उतना ही हमें कलम अपने काम पे दिखाते हैं, तो शायद हमें हार्ड वर्क जाता है। केवी जी, मैंने देखा कि आज ही आपका एक ट्रेंडिंग सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, हमारे दर्शकों को प्लीज आप सुनाएं। मेरा जो नया गाना है वो होली शिट है। तो उसमें जो मेरा रैप है वो है कि भी खड़ा तेरे सामने, सुनेगी तू गाने मेरे महफिल हर जाम में। हम है मुकाम पे जो हमने हासिल किया है, दुनिया को छोड़ पीछे काम ऐसा किया है, नाम ऐसा लिया है जो नाचे हर बीट पे। के वी ऑन द बीट यारा चले अब रिपीट पे। दुनिया को छोड़ हम तेरे पीछे आए हैं, तू ऐसी कोई कला है क्यों हम पगलाए हैं। ये तेरी आंखों का वो वार गया दिल के यू पार, तेरी चेस्ट का वो टैटू देख चढ़े यू बुखार। हमें हो गया है प्यार तेरी किलर स्माइल से, साथ बिठा दूं यहाँ लेके चलूं राइट पे। क्या बात है केवी जी। केवी जी, एक और भी आप नया एक ट्रेंडिंग में चल रहा रहे हो, जैसे मतलब कि आपने हेटर्स को सॉन्ग में आपने रिप्लाई की है, वो कौन सा सॉन्ग आपका चल रहा है? वो रिसेंटली मेरा एक गाना आया था दोगले बंदे। मैं कहता हूँ मैं तो अभी वो यहाँ सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें थोड़े जो वर्ड्स हैं थोड़े ऑफ है। तो मैं सबसे जितने मेरे हमारे ऑडियंस हैं सबको ये चीज बोलता हूँ कि इस गाने को जाके आप मेरे इंस्टाग्राम वजीर एक्स म्यूजिक 2.0 में सुनो। स्टार्टिंग में आपको वो रैप दिख जाएगा, और वो रैप ने काफी ज्यादा धमाल और सबसे ज्यादा हिटरों को मचा कर रखा हुआ है। केवी जी, हमने एक देखा था एक शो में भी आप बड़ा एक रैप गाते थे, और मेरे को लगता है कि वो रैप आपका बड़ा ही फेवरेट रैप है, तो वो प्लीज आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। वो रैप किया था मैंने 2019 में, और वो था र्यूमर का। जी। वेख लै तू पंगा लैके मेरे नाल, मेरा वार जिवें शतरंज दी गुड़ी चाल। हथियारां वर्गे नाल मेरे यार यारे बेशुमार, कट दांगा वहम नी मैं सारेयां दा एक एक करके। चारों पासे होणगे मित्रां दे चर्चे, शौक हथियारां दा करे सानू जिंदा। मैं करा फोन कॉल मिंटां च बना दूं तेरा पिंड शमशान, सुनसान मैदान कला शेर दहाड़े जेड़ा 3-5 करे ओदे मत्थे गोली मारे। क्या बात है केवी जी। केवी जी, आपको जम्मू में कितनी सपोर्ट मिल रही है? सपोर्ट तो जम्मू में सिर्फ पेरेंट्स के अलावा तो 4-5 बंदों की मिल रही है, बाकी तो आई थिंक कोई सपोर्ट करेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि काम अलग कर रहा हूँ और हेटर्स भी बड़े हैं। तो अगर कुछ काम करने में जाऊँ तो लाइक कुछ भी कह सकते हो कि किसी का सपोर्ट नहीं दिखता। बस इवेंट्स मैनेजर जो कुछ खोल के बैठे कंपनियां, यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं है मुझे। तो केवी जी, जैसे कि अभी इवेंट्स हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो इवेंट्स जम्मू में हो रहे हैं वो तो ना ही हुए तो बेटर है, क्योंकि वो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो सिर्फ अपना घर भरने के लिए, अपना पैर जेब भरने के लिए, या अपना फेम फेस वैल्यू अगर लाने के लिए कर रहे हैं। बाकी किसी यूथ को तो कोई फायदा यहाँ पे मिल नहीं रहा है। और फायदा मिलने के लिए अगर तुम इवेंट मैनेजर हो तो कम से कम यूथ को रिकॉग्नाइज करो। तुम देखो, परखो, सर्च करो कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें वही आर्टिस्ट 2018 में मिल रहे थे, वही आर्टिस्ट में 2023 में मिल रहे हैं। तो नहीं यार, ऐसे इवेंट्स नहीं होते जनाब। तो मैं तो सिंपली ये चीज कहूंगा कि इवेंट के बारे में तो अगर
जिस हिसाब से इवेंट तुम करवा रहे हो तो मत ही करवाओ। मुझे लगता है कि नए बंदों को भी चांस मिलना चाहिए ना, पुरानों को। हाँ, नए बंदों को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक नया आर्टिस्ट लॉन्च होता है तो 30-35 हज़ार रुपए अपनी जेब से लगा के वीडियो करता है, और 30-35 हज़ार वाले को ही तुम डिनाइड कर देते हो, और तुम शोज उन्हीं को दे जा रहे हो जो जेब से 1 रुपया नहीं लगा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एक नए आर्टिस्ट को फिर यहाँ पे स्ट्रगल सफर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तो सारा आर्टिस्ट बाहर जा रहा है। और मैक्सिमम आप देख सकते हो कि कितने आर्टिस्ट हैं जो फील्ड छोड़ के बैठे हैं, इसलिए क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कहते हैं जो ठेकेदार बैठे हैं ना, जो ये गाने गुने जो इवेंट्स के ठेकेदार बैठे हैं ना, वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। केवी जी, मुझे आज भी याद है कि चलो अभी तो आप काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हो, नाम आपका है। मुझे वो भी समय याद है कि जब आपके पास स्टूडियो तक नहीं होता था, आपके फादर साहब ने मुझे एक बात कही थी, मरते मरते उन्होंने मुझे कही थी ये बात कि दिव्यांश, इसको अपने साथ ही रखना। मैंने कहा कि मेरा ये भाई है, और भाई भी रहे हो आप मेरे, और हमेशा रहोगे। मगर केवी जी, मतलब कि इतनी कम एज में आपने अपने आप को स्टैंड किया, मतलब कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी भी हुई, आपके फादर की भी डेथ हुई, फिर भी आपने कैसे, मतलब ये सब कैसे सर्वाइव किया? मैं तो उस टाइम जब मैं आपको पर्सनली अपनी बात लाइफ की शेयर करता हूँ, कहता है पर्सनली को प्रोफेशन के बीच नहीं आना चाहिए, लेकिन वो बात शेयर करता हूँ। जब मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी तो आई थिंक मैंने 6 महीने कोई काम नहीं किया था, और 6 महीने मेरे लिए वो हर दिन जो ब्लैक डे की तरह निकल रहा था, और साथ में कुछ लोग थे साथ में खड़े थे जो बैक बाइट भी कर रहे थे और पुशिंग बैक भी कर रहे थे, लेग पुलिंग जिसे कर रहे थे। बट फिर भी फिर 6 महीने खुद को टाइम दिया। 6 महीने के बाद जब वापस आया तो बहुत सारा प्यार दिया आप सबने। दिवाश भाई हमारे हमारे उस टाइम मेरे साथ भाई बड़े थे, सोनू धनेजा। तो आज के टाइम पे तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई खड़े हैं, विक्की खालसा जी, जिनका तो मैं जितना भी कम थैंक यू करूँ उतना कम है, क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया, तो बस मैं विक्की खालसा के बदौलत हूँ। बाकी फैमिली में ट्रेजेडी तो सबसे होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप फॉल बैक, आप पुश बैक कैसे करते हैं, आप खड़े कैसे होते हैं अपने आप को। तो इसलिए मैं हर चीज को कहता हूँ कि आज भी मेरे बकेट में 25-26 गाने पड़े, कि कल का कुछ नहीं पता कि कल किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो अपने आप को इतना बिल्ड कर दिया कि अगर आज भी कुछ मुझे होता तो मेरे पास 3 साल गाने रिलीज करने के लिए पड़े हैं। केवी जी, आज आप कहीं पे जम्मू से भी बाहर जाते हो तो एक ऐसा ट्रेंडिंग नेम बन गया कि वो केवी जा रहा है। जैसे आपकी कार देखते हैं तो आपकी मम्मा को कितना प्राउड फील होता है उस तो टाइम? कार का यही जिक्र होता है कि लाइक जब मैं कार लेके निकलता हूँ, उसकी कार के पीछे केवी ऑन द बीट लिखा, तो काफी फोटोग्राफ्स भी आती है मेरे को कि हमने तेरी गाड़ी देखी थी, और टैग भी करते हैं लोग। और मैं मेन चीज बताऊँ कि चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा ऑफर था मेरे लिए, बहुत बड़ा सैलरी पैकेज था म्यूजिक फील्ड में, लेकिन मैं वो छोड़ के भी जम्मू में काम कर रहा हूँ, क्योंकि किसी और स्टेट के लिए काम करना है तो सब हमारे भाई हैं, लेकिन एक अपनी स्टेट में रह के रुतबा जमाना, अपनी स्टेट में रह के खड़े होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो प्राउड तो बहुत फील होता है। मम्मा तो वो मैक्सिमम बहुत, क्योंकि हर गाना जो भी मेरा रिलीज होता है तो सबसे पहले पास मम्मा ही करते हैं। वो तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि माँ के बिना कोई काम नहीं होता, तो सबसे पहले आप अपनी माता जी से ही अपना उद्घाटन कराते हैं। स्टूडियो का भी आपने उनसे ही उद्घाटन किया था, कोई चीफ गेस्ट नहीं है, वही आपके लिए चीफ गेस्ट हैं। ये चीज मैंने भी देखी थी काफी ज्यादा। आपके वजीर एक्स म्यूजिक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं केवी ऑन द बीट को। केवी जी, जैसे कई लोगों के पास, बेचारों के पास म्यूजिक के लिए पैसे नहीं होते हैं, आप उनके लिए क्या ऑफर देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर मैं उनके लिए यही ऑफर देना चाहता हूँ कि मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। जितना बजट आपका है उसी बजट में आपको ऑडियो वीडियो रेडी करवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी स्ट्रगल किया, मैंने भी स्ट्रगल देखा है, क्योंकि एक टाइम पे मेरे पास भी कुछ नहीं था अपने लिए कुछ निकालने के लिए, और 6 साल आई थिंक तभी मेरे को 3 साल एक्स्ट्रा लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में। अगर शायद मेरे पास भी उस टाइम बैक बैलेंस होता, जब मेरे पास भी उस टाइम बैक होती, तो आई थिंक मैं आज, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ यहाँ पे म्यूजिक की फील्ड में कोई दूर दूर तक नहीं है, और ना कोई किसी को म्यूजिक की इतनी नॉलेज है। बट माई फादर ऑलवेज यूज टू सपोर्ट मी एंड माई मदर एज वेल, क्योंकि उन्होंने ही मुझे हमेशा कभी रोका नहीं है कि जो तूने करना कर ले। लाइक कहते ना कि वो डायलॉग था, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, एंड डैड यूज्ड टू से मी दैट डायलॉग कि जा बेटा जो तूने करना तू कर ले। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है यार, पूछा करो बेझिझक होकर। मेरे पास कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे म्यूजिक सीख के आज म्यूजिक कर रहे हैं, अपने स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं, तो मैं कभी किसी कंपटीशन में खड़ा नहीं हुआ। केवी जी, अब बात आती है कि आपके कुछ हेटर्स भी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हेटर्स को क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं कहता, बस मैं कहता हूँ देखिए चलो, स्टडी चलो, क्या कर सकता हूँ मैं तो काम करता रहूंगा, मैं तो रुकूंगा नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, ये तो बस जस्ट एक छोटे फायर्स जो भी आ रहे हैं, अभी बॉम्ब तो आगे हैं। क्या बात है केवी जी, मैंने आपका ये जो ट्रेंडिंग सॉन्ग देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत हमारे चैनल की तरफ से मुबारकबाद। आरिफ खान जी ने भी आपके साथ काम किया हुआ है, और अरुजिका जी ने भी किया है, और आपकी सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो केवी जी, आप लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे यूथ को?
यूथ को मैं ये कहना चाहता हूँ यार, कभी किसी पे ना भरोसा नहीं करो, अपने आप पे अपनी अपनी मेहनत खुद जारी रखो, क्योंकि अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो वो एक बहुत 7 साल का हार्ड वर्क है, जो आज आप मुझे कहीं पे भी देखते हैं, स्टेज शोज में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं। हिम्मत मत हारो, कभी किसी पे भरोसा करके मत चलो, खुद पे भरोसा रखो। अपने आपका जो अपना काम है ना, उस पे ही आप लाइक अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उसको इतना कॉन्फिडेंटली रखो, अगर वो चाहे फ्लॉप होती है, चाहे चले ना चले, लेकिन अपने आप से इतना वेल काम करके दो ना कि लोग जब वहां पे आपको देखें ना, लोगों का काम है जज करना। जो जा तो वो अच्छा जज करेंगे, जा तो वो गलत जज करेंगे। केवी जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को एक मोटिवेशन रैप सुनाते जाइए। मोटिवेशन रैप तो नहीं है, पर मैं इतना एक स्टोरी बता देता हूँ कि एक लड़का था जो काफी गरीब फैमिली से था, ठीक है। और सब उनको नाम सब स्टोरी समझ के आप सब जान जाओगे कि लाइक जिसके घर में सिर्फ मतलब कि साइकिल था, उसके पापा साइकिल में जॉब करते थे, और उसके वहां पे तो बस तक नहीं आती थी ना। तो आज देख लो, वर्ल्ड वाइड कैंप पूरी तड़ी बल्ली है, हेटरा दी तानी तक सड़ी बल्ली है। तो आप देख लो, उनको मोटिवेशन लेके चलो, उनकी लाइफ को पढ़ो, जब तक आप उनकी लाइफ समझोगे आपकी लाइफ खुद आसान हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया केवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन नासिर मलिक को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।